अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबके। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे और प्रॉफिट में ट्रेड कर रहे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को ना वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात बताता हूँ। जब भी आप लोग इंट्राडे ट्रेड करते हो ना, आज इन केस मतलब जैसे आज अभी हम लोग इंट्राडे स्टार्ट करने लगे हैं, ठीक है, यानी कि आज की मैंने ट्रेड करनी है। तो सबसे पहले मैं ना पेयर की लिस्ट खोलता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ से स्टार्ट होता हूँ, सारे पेयर को जो है ना वो वन बाय वन जो है ना वो चेक करता हूँ, ठीक है। जितने भी सारे पेयर्स है ना, इनके अंदर डेफिनेटली किसी के अंदर मतलब ऐसा नहीं होगा कि आज पूरे दिन के अंदर अगर ये टोटल 8 पेयर हैं, इनमें से सिर्फ एक के ऊपर ट्रेड बनी हुई होगी, नहीं। तो इसमें पता होगा क्या, B1 के अंदर भी ट्रेड होगी, C300 के अंदर भी ट्रेड होगी, C5 के अंदर भी ट्रेड होगी, V75 के अंदर भी ट्रेड होगी, ठीक है। तो लेकिन हर ट्रेड जो है ना वो आपके अकॉर्डिंगली नहीं होगी। यानी कि कुछ होगा कि भाई B1 के अंदर जो है ना वो आज इंट्राडे ट्रेड बन रही है, यानी कि मैं कहता हूँ कि भाई ये जो 812 वाला पॉइंट है ना ये बहुत अच्छा है, ठीक है। यानी कि ये पॉइंट स्कैल्पिंग के लिए बेस्ट है, ठीक है। इसके ऑल्टरनेट मैं देखता हूँ कि भाई C1 जो है ना वो लॉन्ग बाय जाने वाला है, ठीक है। उसके अंदर भी ट्रेड बन रही है, लेकिन वो आप लोगों की वीकली ट्रेड है, वो इंट्राडे ट्रेड नहीं है, ठीक हो गया। फिर मैं कहता हूँ कि भाई क्रैश 500, ये भी बिल्कुल एग्जैक्ट मैं कह रहा हूँ कि ये स्नाइपर एंट्री के ऊपर आया हुआ, आप इसमें जाए फौरन से जो है ना इसको सेल कर लें, तभी आपका जो है ना वो काम हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए तीन पेयर्स के अंदर जो है ना एक टाइम पे ट्रेड जो है ना वो बन रही हैं, लेकिन हम लोगों ने ये डिसाइड करना होता है कि हम लोग किस टाइम किस सिचुएशन के ऊपर जो है ना वो बैठे हुए हैं, ठीक है। अभी जैसे मैं बैठा हूँ, मैंने देखा है कि भाई मुझे ये पॉइंट अच्छा लगा, मैंने B1 को यहाँ से बाय किया, मेरा स्कैल्पिंग जो है ना वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं होता है कि अब आज के दिन में अगर तीन पेयर्स के ऊपर ट्रेड बन रही है ना, तो आपने तीनों के ऊपर ही जो है ना वो ट्रेड करनी है, नहीं। आप लोगों ने सिंपली उन तीनों में से ये देखना होता है कि आपके लिए जो है ना वो बेस्ट ट्रेड आज के दिन के लिए कौन सी रहेगी, कौन सा पेयर आप लोगों के लिए जो है ना वो आज के दिन के लिए बेस्ट रहेगा, उसको चूज करना होता है, बाकियों को आप लोगों ने छोड़ देना होता है, ठीक है। आप लोग मार्केट के अंदर से कभी भी ज्यादा नहीं निकाल के ले जा सकते हैं, आप लोग सिर्फ अपने हिस्से का ही निकाल सकते हैं। कोशिश भी जो है ना वो उसी की किया करें, ठीक है। ज्यादा कोशिश करते हैं तो जो आना होता है ना वो भी साथ मार्केट लेके निकल जाती है, ठीक है। अच्छा, स्टार्ट करते हैं आज एनालिसिस। काफी दिन हो गए हैं, B1 जो है ना वो ये वाली रेंज के अंदर है, ठीक है। कल क्या किया, B1 ने जो है ना वो इसको ब्रेक किया, जो है ना मार्केट नीचे आई है, ठीक है। खैर ये परसों की बात है, मार्केट टॉप पे गई हुई थी, ठीक है। और बल्कि परसों की बात नहीं है, ये H4 टाइम फ्रेम है। तो ये तकरीबन मतलब एक वीक की जो है ना वो बात है, पिछले वीक की बात है कि मार्केट ने एक दफा फिर से ये वाला टॉप जो है ना वो लगाया है, ठीक है। ये दो तीन दफा मार्केट जो है ना इसको टच कर चुके नीचे आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग जो है ना वो देख रहे थे कि भाई मार्केट अब ना कर क्या पता क्या रही है, एक बड़ी रेंज बना दी, अब उसके अंदर छोटी छोटी सब रेंज जो है ना वो बना रही है। यानी कि इस टाइम मार्केट जो है ना वो टोटली आप लोगों की रेंज के अंदर है, यानी कि रेंज के अंदर भी रेंज बन रही है। यानी कि मार्केट ने क्या किया है कि अगर एक रेंज डिसाइड की है ना यहाँ से लेके यहाँ तक, उसके बीच में भी जो है ना वो मार्केट ने ट्रेंड बनाना छोड़ दिया है, छोटे ट्रेंड के अंदर आ गई है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग देख रहे हैं तकरीबन पिछले 3-4 दिनों से मार्केट हमारी यहीं पे रुकी हुई है, ठीक हो गया। ये नीचे मार्केट ने एक्सपोर्ट बनाई थी, एक्सपोर्ट से कल मार्केट निकली है, ठीक है। अभी मार्केट जो है ना वो क्या कर रही है कि उसके बीच में जितने भी छोटे छोटे जोन्स आ रहे हैं ना, मार्केट उनको रिस्पेक्ट जो है ना वो दे रही है, ठीक है। लेकिन मैंने आप लोगों को एक बात समझाई थी कि भाई जैसे जिस तरह अगर कोई कहे कि भाई ये हमारा डिमांड जोन बन रहा है, ठीक है, इस पे ट्रेड ले लेता है, स्पाइक जो है ना वो आ जाता है, नो डाउट मार्केट अभी क्योंकि रेंज में है, ठीक है। तो इसके जब रेंज में मार्केट होती है ना, तब ये एक्सपोर्टर रेजिस्टेंस और दूसरा बीच में जो भी जोन आता है ना उसको बहुत ज्यादा फॉलो करती है। उसकी रीजन पता क्या होती है, मार्केट के पास एरिया कम होता है, यानी कि मार्केट ने मूव कम से कम देनी होती है, इसलिए जो है ना वो अब जो भी उसके सामने पॉइंट आता है ना, मार्केट वहीं से जो है ना वो मूव देने की कोशिश जो है ना वो करती है। यानी कि हमें लगता है कि भाई ये जो डिमांड जोन है यहीं पे ऑर्डर्स पड़े हुए थे, जो मार्केट ने उठाए हैं ऊपर जो है ना वो चली गई है, ठीक है। लेकिन मैंने आप लोगों को बताया है कि भाई जो रेंज होती है ना, बेसिकली इसको ट्रेड करना जितना आसान लगता है होता भी उतना ही मुश्किल है। क्यों? क्योंकि भाई मार्केट जो है ना वो ये दरमियान जो होता है ना इसका सेंटर वाला, ये जितने भी पॉइंट्स होते हैं, जब इसने ब्रेक करने लगना है ना इस रेंज को, तब इसने ये सारे के सारे पॉइंट एक ही दफा ब्रेक करने होते हैं, एक ही दफा फेल करने होते हैं। हमें लगता है भाई यहाँ से ट्रेड लिए, यहाँ पे आ जाएगा स्पाइक, यहाँ पे आ जाएगा, 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 इक्विटी यहाँ पे आके खत्म हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए जो है ना वो
मैं जब भी रेंज को ट्रेड करने का सोचता हूँ ना, मैं हमेशा एक ही चीज देखता हूँ कि मैंने इसको टॉप से जो है ना वो सेल करना है और बॉटम से जो है ना इसको बाय करना है, ताकि जैसे रेंज ब्रेक हो मेरा फौरन से सेल हो जाए। मिड में हमेशा मुझे इसके जो है ना वो खतरा महसूस होता है कि यार अगर इसने ब्रेक कर दिया तो ये कभी भी किसी पॉइंट पे जल्दी फिर नहीं रुकता, स्पेशली B1 ये पेयर जो है ना इस तरह का। आप लोग काफी देर से मेरे साथ ट्रेड कर रहे हो, समझ आप लोगों को जो है ना इन चीजों की आ गई होगी, ठीक है। आज चूंकि थोड़ा टाइम से मैं वीडियो बना रहा हूँ इसलिए मैं आप लोगों को जो है ना वो टिप्स साथ साथ देता रहता हूँ यार। इस मार्केट की ना टिप्स बड़ी जरूरी है डेरिव की, इसके बगैर जो है ना कभी आप लोग ट्रेड नहीं कर सकते हो, ठीक है। चलते हैं कि भाई हम लोग ट्रेड कैसे करेंगे आज के दिन में, ठीक है। अच्छा, अगर आप लोग मुझसे पूछे ना तो मैं अभी फिलहाल जो है ना वो जो ये वाली चीज है ना, ये वाली, ये मुझे अच्छी सपोर्ट लगी है इस टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग जो है ना। ये जो मेरा वाला टाइम फ्रेम है ये M5 जो अभी ओपन हुआ होगा, ठीक है। तो अभी भी ये वाला पॉइंट भी मुझे अच्छा लगा था। सिर्फ मुझे अच्छा क्यों लगा था, कभी मार्केट ने यहाँ पे अच्छा खासा जो है ना वो वॉल्यूम दिखाया है, ठीक है। और चूंकि मार्केट रेंज के अंदर है, ठीक है, लग भी यही रहा है कि भाई मार्केट जो है ना वो थोड़ा सा बाय मोमेंटम में आई है, बाय निकली है, थोड़ी सी रेंज बनाई है, फिर मोमेंटम में गई है, वापस आई है। यहाँ से मार्केट जो है ना वो ऑर्डर लेके अगेन ऊपर जा सकती है टॉप लगाने, ठीक है। क्योंकि इस वीक का मार्केट ने अभी तक टॉप नहीं लगाया, ये देखिए अभी नई कैंडल स्टार्ट हुई है, वीक में आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है। हो सकता है मार्केट एक और टॉप लगाने जाए, तो मैं यही जो है ना वो अपनी जेन में भी आइडिया रख के को देख रहा था यार ये भी बाय में जा सकती है, ठीक है। तो देखें, वही तरीकाकार है कि अगर मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया तो मेरा 810 जो है ना वो एसएल था, ठीक हो गया, यानी कि 4 पिप का एसएल था, लेकिन मार्केट ने जो है ना वो कोई 1/10 की रेशियो जो है ना वो बना दी है, ठीक है। 50-60 पिप का जो है ना वो स्पाइक दे दिया। अब सेम टू सेम यही एरिया है। अब जब मार्केट यहाँ पे आएगी ना तो ये एरिया तकरीबन जो है ना वो 11 पिप का जो है ना वो बन रहा है, ठीक है। इससे 4 पिप नीचे मेरा एसएल होगा, 5 पिप, और यहाँ पे मैं जो है ना इसको ट्रेड कर सकता हूँ। ये बेसिकली आप लोगों की सही मायनों में क्या है, स्कैल्पिंग है, जो आप लोग करना चाहते हो। हर बंदा जो है ना स्पाइक कैच करता है, ठीक है। बड़े टाइम फ्रेम में मैं इसको अभी लिए ट्रेड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये सेंटर में घूम रही है। तो इसके ऑल्टरनेट मेरे पास बड़े अच्छे पेयर पड़े हैं जो मुझे यहाँ पे अभी अच्छी ट्रेड दे सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं इसमें जो है ना वो सिर्फ ये रेंज वाला एरिया बना है, इसलिए मैं जो है ना वो इसको ट्रेड अभी किया। वैसे भी एक मैं पर्सनल बात आप लोगों को और बताता हूँ, जो भी कोई पेयर है ना सुबह के टाइम जो आप लोगों का 7 से 9 बजे का सेशन होता है ना, 7 से 10 बजे वाला, इसमें मोस्टली जो पेयर है ना स्पाइक देता है, ठीक है। देखें, होता पता क्या, ये डे का स्टार्ट है, 5 बजे तो मार्केट हमारी ओपन होती है, ठीक है। वे पहली जो है ना H4 की क्लोजिंग होनी होती है। तो इसमें मार्केट मैंने देखा ये कैंडल बड़ी फ्रीली जो है ना वो लगाती है, इसमें अक्सर मैंने देखा स्पाइक जो है ना लगते हैं, मूव पीछे वाली जो है ना वो आती है। मतलब मार्केट इस टाइम में आके ना डेफिनेटली रेंज जो है ना वो बनाती बनाती है, ठीक है। और फिर जो 12 से ऑनवर्ड टाइम होता है ना, 5 बजे, इसमें मार्केट डिले करती है, मैंने अक्सर देखा दिन टाइम, ठीक है। तो अभी मार्केट अगर यहाँ पे आएगी ना तो इसको ट्राई कर सकते हैं आप लोग। हाँ, मजीद अगर इस रेंज के अंदर कोई और सेटअप बनता है तो इसको भी ट्रेड कर सकते हैं आप लोग। C1 की मैं बात करने लगा था आप लोगों के साथ कि भाई ये वाला पेड़ जो है ना इस टाइम रेंज के अंदर है, यानी कि ये वाला पेड़ जो है ना तकरीबन आप लोगों को पिछले 3-4 दिन से जो है ना वो एंट्रियां दे रहा है, यानी कि ये इस टाइम फॉर्म में है, ठीक है। जब ये पेड़ फॉर्म में है ना तो हमें B1 में ट्रेड करने का या मतलब आप कह लेंगे पंगा लेने का कोई तुक नहीं बनता है हमारा, ठीक है। ये अब देखे ना, ये कल इसने जो है ना वो बड़ी प्यारी रेंज बनाई है। कल मैंने आप लोगों को जो है ना वो लाइव एंट्री दी थी, याद करें, मैंने आप लोगों को बोला था मार्केट ही टेस्ट करके यहाँ से नीचे आएगी। मार्केट जो है ना वो डेफिनेटली आप लोगों का नीचे है, ठीक है। और फिर ये एरिया जो है ना आप लोगों का सारे का सारा जो है ना वो आप लोगों का बाइंग एरिया था, 68 से लेके 80 तक, ये वाला, ये सारा आप लोगों का बाइंग एरिया था। और मार्केट कल यहाँ से 2 दफा जो है ना वो नीचे गिरी है, ठीक है। अच्छा, रेंज चूंकि इसने बना दी है, ठीक है। तो रेंज के अंदर मैंने आप लोगों को बोला है कि भाई सबसे इसका बेहतरीन हल ये होता है कि इसको हमेशा टॉप से सेल कर दो। जब भी टॉप पे आई है मैंने इसको सेल किया, 1 2 3 दफा मैंने कल के दिन में जो है ना, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, 3 दफा मैंने इसको जो है ना वो सेल किया। तकरीबन कोई जो है ना 10-12 पिप का इसका एसएल बनता है, और जो है ना वो मूव तकरीबन इसकी जो है ना 40-50 पिप की बन रही थी। अभी मैं आप लोगों को एक और चीज दिखाऊं ना, ये देखें जरा, इस चीज को आप लोगों ने भूलना नहीं है। मार्केट हमारी इस टाइम सपोर्ट को टच कर चुकी है, ठीक है। कल नहीं परसों मार्केट ने सपोर्ट को टच किया था, ठीक है। तो ये बात आप लोगों ने हमेशा अपने ज़हनों में रखनी है। अगर आज भी आप लोगों ने इसको ट्रेड करना है ना तो ये एरिया फिर भी हमारे लिए अच्छा रहेगा, ये वाला, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट ये वाली चीज कर देती है ब्रेक, जो मैं भी आप लोगों के लिए एक रेजिस्टेंस लाइन लगाने लगा हूं ना, ये वाला,
कहते हैं गलती जितनी जल्दी पता लग जाए ना उतना ही ज्यादा अच्छा होता है। तो नो डाउट ऐसा नहीं है कि आप लोग यहाँ पे ट्रेड लो, ये 76 बन रहा है आप लोग को, नहीं भाई टॉप तो ये है, यहाँ तक वेट कर लो। तो ये जो बीच के 30 पिप होंगे ना ये आप लोगों के जाया होंगे। ठीक है, जैसे मार्केट इस वाले आप लोगों के सपोर्ट को ये वाले रेजिस्टेंस को ब्रेक करे तो आप लोगों ने जो है ना वो मार्केट से पीछे हट जाना है। ठीक है, जब तक आप लोगों की मार्केट इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस से नीचे है तब तक आप लोग इसको सेल जो है ना वो कर सकते हो। ठीक है, ये आप लोगों का जो है ना वो अच्छा एरिया जो है ना वो रहने वाला है, ये अच्छा जो है ना वो आज आप लोगों को मुझे लग रहा है कि अगर इसने आज का दिन और रेंज में बना दिया ना तो ये आप लोगों का और जो है ना वो अच्छा दिन रहेगा। जब तक मार्केट आप लोगों की ये रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं करती है तब तक यही फेवरेट पेयर रहेगा हम सब लोग का। ठीक है, डेरिव के अंदर थोड़ी सी अगर कॉमन सेंस साथ आप लोग एनालिसिस के साथ यूज कर लो ना तो ये पेयर कहीं नहीं जाता, मार्केट कहीं नहीं जाती है, बड़ी जबरदस्त मार्केट है। कल हम लोग बात कर रहे थे कि भाई ये सेल का सेटअप जो है ना वो बना रहा है। ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों को एक और चीज दिखाता हूँ। कल मैंने इसके अंदर देखी है, ये वाली चीज देखी है। ये चीज यानी कि ये चैनल जो है ना वो इसके अंदर बन रहा है। ठीक है, अब ये चैनल मुझे पता क्यों अच्छा लग रहा है, आप लोग याद करें मैंने कल वाली वीडियो में भी आप लोगों को बोला था कि B500 का एक पॉइंट है 6000 के ऊपर, ये वाला देखें। ठीक है, यानी कि 6039 जो आप लोगों का ये चैनल बना है ना ये एग्जैक्ट वहीं पे लेके जाता है मार्केट का। मतलब है कि जब मार्केट आप लोगों की यहाँ पे आएगी ना तो ये तकरीबन 6000 के करीब करीब ही एरिया है। ठीक है, तो वहां से अगर मार्केट आप लोगों की गिरेगी फिर ये जो है ना वो अपना एक दफा फिर से जो है ना वो सेल ट्रेंड स्टार्ट जो है ना वो करेगी। ठीक है, अभी मार्केट आप लोगों की जो है ना ये सारे का सारा मैंने कल भी बोला था कि जब तक ये वाला एरिया नहीं ना ब्रेक करता तो ये आप लोगों की बाय के अंदर है। ठीक है, लेकिन इसको बाय हम लोग लॉन्ग बाय नहीं कह सकते, क्यों? क्योंकि भाई ऊपर जो है ना वो चैनल बन रहा है, डाइवर्जेंस जो है ना वो बन रही है, बड़ा टाइम फ्रेम अभी जो है ना रिजेक्शन शो करवा रहा है इसका वीक वाला भी। ठीक है, तो इस सेल में आ सकता है, लेकिन आप लोगों ने जो है ना वो इसको बाय करना है। बाय किस तरह करना है? स्कैल्पिंग करनी है आप लोगों ने इसकी। स्कैल्पिंग का मतलब क्या है? हमारा जो है ना डेरी वालों का स्कैल्पिंग क्या होता है? भी आप लोगों ने जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर जो है ना वो स्पाइक देखने हैं। ठीक है, जैसे ये वाली टीएल मैंने लगाई थी अभी, मार्केट इस टीएल तक आई है, मार्केट ने यहाँ से स्पाइक दिया और ऊपर जो है ना वो निकल गई। अभी इसका वेट करें फिर से यहाँ नीचे आने का। अगेन हम लोग इसको यहाँ से बाय करेंगे 4-5 पिप एसएल के साथ। अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देगी तो सिंपली आप लोगों ने ये वाला एरिया ट्राई करना है, फिर ये वाला। ठीक है, तो मुझे उम्मीद यही है कि भाई मार्केट ज्यादा नीचे नहीं आएगी, मार्केट सीधा ऊपर जाएगी, यहाँ पे आके जो है ना वो इसको टच करेगी, फिर जो है ना वो मार्केट आप लोगों की जो है ना वो नीचे सेल के अंदर जो है ना वो आएगी। ठीक है, मैं आपको 3-4 दिनों से कह रहा हूँ कि भाई मार्केट जो है ना डिस्टर्ब है, इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट जो है ना वो हिल रही है, इसका मतलब है कि सारे पेयर जो है ना वो आउट ऑफ ट्रेंड हुए हुए हैं। यानी कि आउट ऑफ ट्रेंड पता कैसे हैं? जैसे जो पेयर बाय में स्पाइक देता है ना वो सेल में आने की कोशिश कर रहा है, जो सेल में स्पाइक देते हैं वो बाय में जाने की कोशिश कर रहा है, तो हमारे अगेंस्ट चीजें जो है ना वो चल रही हैं। और ये देखें कल ही हम लोग इसकी बात कर रहे थे कि भाई ये जो है ना आप लोगों का ट्रेंड चेंज करने वाला है, यानी कि ये मेजर सपोर्ट के ऊपर है, तो ये बाय निकलने वाला है और ये अभी फिलहाल बाय निकल रहा है। ठीक है, तो अगर कोई बाय करना चाहता है वो इसको बाय कर सकता है, लेकिन सेल में भी जो है ना वो इसमें कोई भी पंगा लेने की जरूरत आप लोगों को नहीं है। ठीक है, तो चूंकि आप लोगों को इस पेड़ की नेचर का पता है, यहाँ अगर अलबत्ता कोई बंदा सेल में इसको ट्रेड करना चाहता है, यानी कि जिस तरह ये पॉइंट आता है, ठीक है, मोस्टली लोग इसको जो है ना वो ट्रेड करते हैं, टेस्ट करते हैं। ठीक है, टेस्टिंग में आप लोगों का कोई इशू नहीं है, मनी मैनेजमेंट को फॉलो करना है, देखे कि पिप कितने बन रहे हैं, एसेट टाइट रख के आप उसको जो है ना वो चेक कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मैं हमेशा पॉइंट पता कब चेक करता हूँ? जब मार्केट ट्रेंड के अंदर आ जाए। ठीक है, उसका देखिए ट्रेंड के अंदर आने का सबसे बड़ा फायदा पता क्या होता है? सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि मार्केट में वॉल्यूम वो वाला होता है जो आप लोग चाह रहे हो। तो देखना अब इसके अंदर सेलर्स का वॉल्यूम नहीं है, स्पाइक आएगा बिना 10-15-20 पिप का आ जाएगा, लेकिन जब मार्केट नीचे आ रही होगी तब इस तरह का पॉइंट को टेस्ट करेंगे, जो तब स्पाइक आएगा ना 100, 150, 200 पिप का ही जो है ना वो डेफिनेटली होगा। सिर्फ ये चीज फर्क आ जाता है ट्रेंड के अंदर और जब मार्केट ट्रेंड के अंदर नहीं होती है। ठीक है, तो सिंपल बनता तो इसका यही है कि हम लोग इसको बाय करें। अगर कोई बाय नहीं करता फिर उसके लिए बेहतर यही है कि वो फिलहाल इस पेड़ को भी छोड़ दे। ठीक है, अच्छा जी, अगर मैं बात करूँ ना आप लोगों की ये B500 स्क्रैच 500 की, ये देखें जरा,
अब दो चीजें हैं यहाँ पे। सबसे पहली चीज तो भाई इसका ट्रेंड बाय है। ये देखें जरा, स्ट्रक्चर को ब्रेक करके मार्केट निकली है, ट्रेंड जो है ना वो बाय है। यहाँ पे मार्केट ने एक कोई रेंज वगैरह ढूंढी हुई थी जिसकी वजह से मार्केट रुकी हुई थी। मैंने आप लोगों को बोला था ना कि ये डाउन अप ये वाला काम यहाँ पे करेगी। ठीक है, तो फिलहाल वही वाला जो है ना ये काम कर रही है। कल के दिन में इसने अच्छी मूव दी, कल हम लोगों ने इसको जो है ना वो पकड़ा, इसने मजा करवाया। ठीक है, ये वाला जो है ना ये जबरदस्त इसकी जो है ना वो ट्रेड रही। लेकिन ये रात ही मैंने जो है ना सोने से पहले मैंने ये इसके ट्रायंगल जो है ना वो बनाई हुई थी। ठीक है, इसने किया भी यही, थोड़ा सा जो है ना वो फेक आउट दिया। लेकिन जब ये वापस आई ना इसके अंदर तभी मुझे अंदाजा हो गया था कि भाई अब ये वाली ट्रायंगल जो है ना ये इसको क्लियर करेगी। अब मार्केट जो है ना वो हमारी ऊपर निकलेगी। ठीक है, तो यहाँ से मैंने रात जो है ना वो इसको बाय किया था। ठीक है, अगर मैं देख रहा होता तो मैं सुबह इसको भी यहाँ से भी बाय करता, लेकिन मैंने देखा नहीं। तो मार्केट जो है ना वो काफी ज्यादा नीचे जो है ना वो आ गई है। अच्छा, अगर एक और चीज हम लोग देखें ना, तो कोई पॉइंट नहीं था नीचे इसके। अच्छा, अगर मैं कहूँ ना कभी स्ट्रक्चर कोई था तो स्ट्रक्चर भी काफी नीचे था अभी, ये देखें जरा। यानी कि कोई भी जो है ना वो इतना अच्छा पॉइंट नहीं था, लेकिन फिर भी मार्केट ऊपर गई है। उसकी वजह पता क्या है? का ट्रेंड बाय के अंदर है। ठीक है, ये जो छोटी छोटी कैंडल्स मार्केट लगाती है ना, ये बेसिकली मार्केट अपने आप को मोमेंटम देती है, यानी कि चार्ज करती है अपने आप को, पेट्रोल डलवाती है अपने अंदर। ठीक है, तो जब भी मार्केट ट्रेंड के अंदर होती है ना तो उसको रिवर्स होने के लिए ना इस तरह के तो एक छोटी सी ट्रायंगल भी काफी होती है। इसने ये ट्रायंगल बनाई, मार्केट आप लोगों की जो है ना वो ऊपर निकल गई है। ठीक है, अभी देखिए मार्केट आप लोगों की बिल्कुल जो है ना वो टॉप के ऊपर आई हुई है। अभी ये वाला जो एरिया है ना देखें, ये रेजिस्टेंस अच्छी बन रही है। अगर हम लोग इसको ट्रेड करना चाहें ना तो यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। देखिए दो तरीके कार, एक तो ये है कि हम लोग इसका वेट करें, भी मार्केट यहाँ पे रिजेक्शन दे, यानी कि कोई H4 की दो कैंडल्स बनाए। उस सूरत में क्या होगा कि आप लोगों का छोटे टाइम फ्रेम के अंदर पैटर्न बन जाएगा, जस्ट लाइक दिस। ठीक हो गया, हाई, फिर हाई, फिर उन दोनों के बीच से मार्केट नीचे। ठीक है, एक तो चीज हमारे लिए ये हो सकती है। दूसरा हमारे लिए जो है ना वो एक और फार्मूला हो सकता है, वो पता क्या है? कि आप लोग डायरेक्ट जो है ना वो यहाँ पे ट्रेड लगा दो। ठीक है, ये वाला, वो आप लोगों ने ट्रेड कहाँ पे लगानी है? तकरीबन ये बन रहा है आप लोगों का कोई 85 एरिया बन रहा है ना, 85 लगा दो और 95 इसका जो है ना वो एसएल रख दो। ठीक है, दूसरा तरीका कार जो है ना वो ये है। लेकिन फिर ये नहीं करना है कि भाई अब ट्रेड लगा दिया, अब ऊपर 946 भी भाई ने लाइन लगाई हुई थी, यहाँ तक जो है ना वेट कर लो। नहीं, ऐसा हर चीज नहीं होता है। ठीक है, अगर मार्केट ने फेक आउट देना भी होगा तो 4 5 6 7 8 10 पिप तक का दे देगी, तो हमारा एसएल जो है ना वो नहीं होगा, फिर मार्केट जो है ना वो नीचे आ जाएगी। ठीक है, तो ये दो तरीके कार जो है ना वो होते हैं। देखें, इसमें फायदा पता क्या होगा? जो पहले जो लोग वेट करेंगे ना ये वाला दो कैंडल्स बनने का, उनको फायदा ये होगा कि वो लंबी मूव पकड़ लेंगे। ठीक है, जो लोग डायरेक्ट ट्रेड लेंगे उनको पता क्या फायदा हो सकता है कि मार्केट ने यहाँ पे सिर्फ 3 4 स्पाइक ही देने हो, फिर उसके बाद ऊपर निकल जाए, तो वो 3 4 स्पाइक जो है ना वो वाले कैच कर लेंगे। ठीक है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, जो सेटअप है ना, जब आप लोग उस पर ट्रेड करने लगते हो ना, तो जो आप लोगों का फोकस होता है ना, जो आप लोगों ने जेहन में सोचा होता है ना मैंने ये करना है, बेसिकली वो चीज आप लोगों की मैनेजमेंट होती है। ठीक है, मैं यहाँ पे बैठा हूँ ना, मैंने मुझे पता है मैंने लंबी मूव नहीं उठानी, मैंने 2 3 स्पाइक लेने हैं यहाँ से, तो मैं डेफिनेटली बगैर जो है ना वो जो है ना वो यहाँ पे एविडेंस देखे ना ट्रेड लगा दूंगा। मुझे पता है ये डाइवर्जेंस है। ठीक है, रेजिस्टेंस बनी हुई है, मार्केट जो है ना वो H4 है, कोई एक आध स्पाइक दे देगी, मेरा जो है ना टारगेट आराम से निकल जाएगा, मैं साइड पे हो जाऊंगा। ठीक है, अगर मैंने मूव पकड़नी है तो मैं यहाँ पे एक दो कैंडल्स के बनने का वेट करूंगा, इसके स्टॉप आने का वेट करूंगा, फिर इसको जो है ना वो ट्रेड जो है ना मैं करूंगा। ठीक है, अच्छा जी, V75 की बात करते हैं। V70 की अगर मैं बात करूँ ना, ये देखिए जरा, ये हमारे पास जो है ना वो D1 की जो है ना ये सपोर्ट थी नीचे। मैं इन पॉइंट्स को जो है ना वो करता हूँ खत्म ऊपर वालों को। ठीक है, तो H4 के अगर देखा जाए ना तो ये वाली बेसिकली हुआ क्या कि मार्केट ने ये रेंज बनाई है, इसके अंदर ना एक वर्टिकल जो है ना वो थोड़ी सी मार्केट ने जो है ना वो बनाई है, हॉरिजॉन्टल नहीं थी पूरी। ठीक है, लेकिन ये एक सपोर्ट मार्केट ने जो है ना वो बनाई हुई थी, यानी कि ये सपोर्ट है उससे थोड़ी सी ऊपर बनाई, फिर जो है ना मार्केट मतलब ये मूव मूव वाली जो है ना जिसको हम लोग टीएल बोलते हैं ना, इसके ऊपर मार्केट ने एक्सपोर्ट जो है ना वो बनाई हुई थी। ठीक है, ब्रेक किया, मार्केट नीचे आ गई। सबसे पहले इसके पास ये वाला पॉइंट था, ये वाला। ठीक है, मैंने इसको 207 और 205 से जो है ना वो दो जगह से बाय किया, और 204 तकरीबन 3 और 2 मेरा एसएल था। 207 वाले का 203 था और 205 वाले का 202 था, यानी कि 6 पिप टोटल जो है ना वो 6 पिप का मेरा एसएल था, और ये इसने कल एसएल मेरा कर दिया। ठीक है, मैंने इसको मजीद होल्ड नहीं किया।
दो चीजें थी, या तो ये मार्केट फेक आउट दे रही है, ठीक है, या दूसरा ये था कि अगर आप लोग इस तरह देखें ना इसको, ये वाली चीज, तो ये एक सपोर्ट नीचे आ रही है, ठीक है। जिस तरह ये वाली सपोर्ट आप लोगों की ऊपर को बनी थी ना, ये सेम सपोर्ट आप लोगों की जो है ना कि नीचे भी बन रही है, ठीक है। इसका एरिया जो है ना ये तकरीबन बन रहा है आप लोगों का 84। और अगर आप लोग D1 के पीछे हिस्ट्री में जाए ना, तो आप लोगों को एक और चीज नजर आएगी, ये काफी ज्यादा नीचे है, ठीक है। अब ये देखें जरा, ये एक स्ट्रक्चर ने एक लो लगाया हुआ है यहाँ पे, यानी कि थोड़ी देर के लिए रेंज बनाई हुई है। ये जो पॉइंट आप लोगों का बनता है ना, ये 195 जो है ना वो बनता है, ठीक है। तो 195 को भी हम लोग मार्क करते हैं, ये वाला। अभी ये एग्जैक्ट जो है ना 195 से ऊपर जो है ना मार्केट आप लोगों की गई है, ठीक है। अब दो ही वजह थी इसकी ये वाला एरिया ब्रेक करने की। एक तो ये कि भाई 195 D1 का भी मैंने आप लोगों को पॉइंट दिखाया ये वाला, ठीक है, मार्केट इसको टच करे। और सेकंड रीजन जो है ना वो ये हो सकती थी कि इसके नीचे जो है ना 86 पे सपोर्ट है आप लोगों की। अभी फिलहाल मैं इसका वेट कर रहा हूँ। अभी मार्केट अगर यहाँ से इसने ऊपर जाना है ना, अगर तो ये सिर्फ इस पॉइंट को टच करने के लिए यहाँ पे आई थी, तो मैं इसका वेट करूंगा ये वापस 205 के ऊपर चली जाए। जैसे ऊपर क्लोजिंग देगी फिर मैं इसको अगेन वहां से बाय कर लूंगा, ठीक है। देखें मैंने छोटा अपना एसएल रात ही करवा लिया 6 पिप का। अगर मैं उसको ना करता तो सुबह उठ के अगर मैं देखता ना, तो आप लोग ये देखें कि 203 से ये तकरीबन 195 यानी कि कोई 14 पिप मजीद नीचे जो है ना वो आ गई थी। अगर और मार्केट नीचे आ जाती यहाँ पे करने के लिए, ठीक है, तो फिर जो है ना वो मार्केट तकरीबन कोई 40 पिप मेरा एसएल जो है ना वो बन जाना था। अब यहाँ पे अगर मार्केट 4-5 दिन रुक जाती, क्योंकि बड़ा टाइम फ्रेम है, तो हम लोगों ने समझना था भाई ये वाला एसएल मेरा गया, आराम से हम लोगों ने अपना एसएल करवाना था। और वो एसएल होना था कम से कम भी 1 हफ्ते का एसएल जो है ना वो बनता है, जो मैंने एक दिन में करवा लेना था। इसलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ, जो बंदा डेयरी के अंदर एसएल यूज नहीं ना करता है, वो बंदा कभी भी इसके अंदर प्रॉफिट नहीं कर सकता है प्रॉफिट, लेकिन उसको मेंटेन नहीं कर सकता, ठीक है। तो भी वेट करें इसके, वापस 205 से ऊपर क्लोजिंग का होगी तो फिर हम लोग अगेन इसको यहाँ से बाय करेंगे, ठीक है। ये जो है ना V25, ये जो है ना ऊपर निकल रहा है ना यहाँ पे है, ठीक है। अभी फिलहाल यहीं पर रुका हुआ है, और मैंने जो है ना इस पॉइंट को अभी फिलहाल सपोर्ट माना हुआ है। कल मैंने इसको यहाँ से बाय किया था, ठीक है। जब तक मार्केट ये वाला पॉइंट ब्रेक करके नीचे नहीं ना आती, तो इसको सेल नहीं कर सकते। जब तक इस पॉइंट से ऊपर ना मार्केट आप लोगों की, तो ये बाय है। अभी भी अगर वापस इस पॉइंट में आता है ना 146 138 वाला, ठीक है, तो मैं इसको अगेन यहाँ से जो है ना वो बाय ही करूंगा। हाँ अलबत्ता अगर ये यहाँ पे आता है, इसको ब्रेक करता साथ ये वाली टीएल को, तो फिर इसी रीटेस्ट के ऊपर हम लोग इस एरो को घुमा देंगे ऐसे, फिर ये आप लोगों का जो है ना वो सेल बनेगा, ठीक है। अभी ये दिखा रहा है कि इसने सेल आना है, लेकिन अभी आ कोई नहीं रहा। जब तक ये वाला पॉइंट ब्रेक नहीं ना होता, टीएल से नीचे नहीं आता, पहले ये वाली टीएल की ये हमारी टीपी होगी, ठीक है। जब ये वाली टीएल ब्रेक होगी तो फिर ये जो है ना वो नीचे ही स्ट्रक्चर तक जो है ना वो आएगा 2090 तक, ठीक है। इससे पहले आप लोगों ने इसको सेल का नहीं सोचना, यहाँ से नहीं सेल का सोचना। ये वाला पॉइंट इसको ब्रेक करके नीचे आने दें, या फिर यहाँ से इसको जो अगर यहाँ पे आके हमें जो है ना वो कोई ये अच्छी मूव देता है, रिजेक्शन दिखाता है, तो फिर यहाँ से इसको पाए जो है ना वो हम लोग करेंगे, ठीक है। जबरदस्त एंट्री दी है कल जो है ना वो इसने स्टेप इंडेक्स ने। कल हम लोगों ने यहाँ पे डिसाइड किया था कि हम लोग यहाँ से इसको बाय करेंगे, किया नहीं। फिर क्यों नहीं किया? लास्ट कैंडल देखें H4 की, जो इस टीएल के ऊपर आई है, ये कैंडल इस आई है यहाँ पे, ठीक है। आने के बाद इस कैंडल की अगर क्लोजिंग इस टीएल से ऊपर होती तो हमारा बाय का जहन बनता था, ठीक है। कैंडल की डायरेक्ट क्लोजिंग नीचे होगी, ठीक है। डायरेक्ट ही क्लोजिंग नीचे हुई, यानी कि मार्केट ने यहाँ पे 1 सेकंड का भी स्टॉप नहीं किया, नीचे हुई, अगली बाय की कैंडल लगी, लेकिन फिर भी मार्केट नीचे थी, ठीक है। इसका मतलब है कि मार्केट ने जैसे नीचे क्लोजिंग दी तो हमारा सेल का मूड बन गया था। फिर जैसे मार्केट ने इसको रीटेस्ट मारा, हमने इसको सेल कर दिया, ठीक है। पहला सेल ये था। सेकंड फिर मार्केट ने क्या किया कि रात में मार्केट ने, जब आप लोगों को पता है कि ट्रेंड सेल का चल रहा है, उसके बीच में मार्केट ने ये आप लोगों का पिनट बनाया, ठीक है। ये पीनट जैसे ही मार्केट ने बनाया, इसको ब्रेक किया, फिर इसको टेस्ट किया, अगली एंट्री आप लोगों की ये बनती थी। और ये दोनों ट्रेड जो है ना वो बड़ी कमाल की थी कल इसकी, ठीक हो गया। ये वाला जो पेयर है ना, मैंने देखा अगर आप लोग रनिंग के दौरान इसको ट्रेड करते हो ना, तो आप लोगों को ज्यादा फायदा होता है, बजाय आप लोग के ऊपर रेजिस्टेंस लगा के इसको वहां से सेल करो। नहीं, जब इस तरह ये सेल में आ रहा होता है ना, तो बीच में जो छोटे छोटे सेटअप बनाता है, ये बहुत ज्यादा बनाता है। ये वाली रेंज बनाई, ये वाली रेंज बनाई,
एक दो तीन चार रेंज इसने बनाई है ब्रेक, और चारों पे इसने रीटेस्ट के साथ एंट्री दी है। अगर अभी की बात करें ना, तो ये कोई खास इसका एरिया नहीं है जहां से हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे मार्केट जो है ना वो निकलेगी। सपोर्ट इसकी जो है ना वो भी नीचे है, ठीक है। लेकिन इसका क्या मतलब है कि हम लोग इसको ट्रेड ही नहीं करेंगे? हम लोग इसको ट्रेड जरूर करेंगे, वापस आएंगे अपने छोटे टाइम फ्रेम के अंदर, ठीक है। तो फिर हम लोग इसको किस चीज की ट्रेड करेंगे? हम लोग इसको सेल करेंगे, बाय का नहीं अभी देखेंगे, क्योंकि इसका बाय का मूड ही नहीं है, यानी कि इसका बाय का वो दूसरा है ही नहीं। ट्रेंड इसका किसका चल रहा है? सेल का। तो हम लोग अभी जो है ना वो इसको सेल के अंदर ही देखेंगे। मैं टीएल 1 मिनट लगा के देख लूं कि इसका नहीं, अभी ये कोई जो है ना वो स्विंग के स्विंग नहीं ना इसने बनाया, बगैर स्विंग के मार्केट जो है ना वो नीचे आई है, इसलिए टीएल जो है ना वो इसके ऊपर प्रॉपर फिट नहीं बैठ रही है, ठीक है। अच्छा, अब आप लोगों ने अगर इसको यहाँ पे सेल करना है ना, इसको इससे भी छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं, देखते हैं यहाँ पे और क्या चीज है। और छोटे टाइम फ्रेम में आ जाओ। ये अच्छा एरिया आप लोगों का, ठीक है। थोड़ा सा मार्जिन रख लें इसके अंदर, तकरीबन कोई ज्यादा नहीं, 3 पिप का, 3-4 पिप का, यानी कि 31 पे कर लें, 32 कर लें। 2 पिप की एंट्री है, ठीक है। 2 पिप का ऊपर एसएल होगा, यहाँ से हम लोग इसको जो है ना वो सेल करेंगे। अगर ये रेंज बना दे यहाँ पे, तो फिर सेल बाय दोनों स्टार्ट कर देंगे। नीचे आएगी तो बाय कर लेंगे, ठीक है। ऊपर जाएगी तो सेल कर देंगे, और ये तब तक करेंगे जब तक इसके अंदर मार्केट जो है ना वो आप लोगों की घूमती रहेगी। देखें, ये ऊपर से मूव दे के नीचे आई है ना, लंबी। अब ये यहाँ पे स्टे करेगी, ठीक है। इस पेड़ की थोड़ी सी नेचर ऐसी है, ये थोड़ी सी मूव देता है ना लंबी, उसके बाद ये फिर जो है ना ये रेंज बनाता है। ये देखें, यहाँ पे रेंज बनाई है, ये यहाँ पे मूव के बाद रेंज बनाई है, ठीक है। बीच में मैंने देखा कि जब भी ये लंबी कैंडल्स लगाता है ना, तो फिर साथ में ये रेंज फौरन बनाता है। तो अभी भी अगर ये यहाँ पे रेंज बनाएगा ना, तो उसी रेंज के बीच में हमारा ये अच्छा पॉइंट जो है ना वो आप लोगों का बन जाएगा, ये वाला, ठीक है। सेल पे ज्यादा फोकस करना है, क्यों? क्योंकि मार्केट जो है ना वो चल के नीचे आ रही है, नीचे आप लोगों की जो है ना वो सपोर्ट है, तो लग रहा है कि मार्केट इस सपोर्ट को, ये इसको मार्केट जो है ना वो टच करेगी। ये वो टीएल ब्रेक की है ना, अब मार्केट जो है ना वो इस सपोर्ट को टच करने आएगी, तो इसलिए जो है ना वो सेल का आप लोगों को जो है ना वो ज्यादा फायदा हो सकता है उसको अल्टरनेटिव बाय का, ठीक है। लेकिन बाय भी कर सकते हैं, ये नहीं कि बाय नहीं करना। अभी चूंकि मैं आप लोगों को बाय का इसलिए नहीं कह रहा हूँ, ये फर्स्ट टच है। जब मार्केट ऊपर जाएगी तब आप लोगों की ये सपोर्ट बनेगी, थर्ड टच के ऊपर ये बाय जो है ना वो हो सकता है, फर्स्ट अटेम्प्ट के ऊपर बाय नहीं हो सकता, ठीक है। सेल का हम लोग क्यों कह रहे हैं? सेल का इसलिए कह रहे हैं कि वॉल्यूम जो है ना वो सेल का है, यानी कि मार्केट का ट्रेंड सेल का है, इसलिए हम लोग जो है ना वो इसके ऊपर रिस्क ले सकते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन होता है तो कमेंट्स में मुझसे पूछ लिया करें। कोई भी क्वेश्चन होता है ना, डिटेल में मुझे लिख के दिया करें, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह वो जो है ना वो जरूर क्लियर हो जाएगा। अच्छा, एक भाई का क्वेश्चन है कि ओबी और जो है ना वो सप्लाई एंड डिमांड जोन के ऊपर वीडियो कह रहा है, वो भी इंशाल्लाह मैं जल्दी बना के जो है ना वो अपलोड करूंगा, ठीक है।